चार बांस 24 गज अंगुलश प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दोस्त आपके लिए लाया है राजस्थान रीट लेवल 2। आइए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं तैयारी कितनी हम लोगों ने की है। ओके, तो देखिए आपके क्वेश्चंस कुछ यहाँ से शुरू होते हैं। पहला कहाँ से शुरू हो रहा है? सेक्शन 1 खंड 1। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास शिक्षा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। ओके, तो बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। तो इसमें क्या हो, देखिए कालानुक्रमिक उम्र का मतलब होता है कि जितनी उसकी मानसिक उम्र है उतना ही उसका उम्र भी है। ओके, देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका 9/9 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु, ओके, बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु उसकी कितनी हो जाएगी? 9, और कालानुक्रमिक यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 करोगे जब आप, देखिए कुछ इस तरह का बनेगा। इसे कट कर देंगे, आ जाएगा 100। और 100 के बारे में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 एक आता है औसत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन से स्वाधीनता के लक्षण हैं। ओके, तो कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िवाद व्यवहार, कमजोर संप्रेषण या ऊपर लिखे सभी, तो ऊपर लिखे सभी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है ग्रोथ। ठीक है, जहाँ पे देखिए समझाने लायक चीज़ें होंगी मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। अदरवाइज जो चीज़ें आपकी थ्योरी बेस है, क्लास बेस पे है, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बढ़ रहा है। इसमें कह रहा है कि किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, निम्न में से कौन सा लेंगे? ठीक है, तो इसमें आपका क्या बनेगा? डी। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक सोच से संबंधित नहीं है। तो क्या है? क्रियात्मक सोच सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थार्डॉइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? ओके, तो क्या नहीं लागू करना चाहिए उसको? तो बच्चों को नई चीज़ें सिखाने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। ओके, लेकिन नहीं बोल रहा है, और नहीं के लिए पहले सर्कल कर लीजिएगा एग्जाम में। ओके, क्योंकि जब भी कभी आप क्वेश्चंस को पढ़ के फिर आते हैं आंसर्स पे, तो आपके दिमाग से ये नहीं सब हट जाता है और आप सही को, मतलब जो सही आपके दिमाग में गेस होगा और नहीं के अकॉर्डिंग वो गलत हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। ओके, आत्मकेंद्रित। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है। जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणता दीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, तो ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? ओके, तो इसको बोला है अल्फ्रेड एडलर। आगे बढ़ते हैं। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वॉल्टर ने बल दिया है वो क्या है आपका? निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए? देखो नहीं बोला है ना, तो पहले नहीं को टिक कर लो आप। ठीक है, अब देखो नहीं माने गए हैं, तो नहीं माने क्या गए हैं? शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। ओके, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता को अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? ओके, ईद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें कार्य या लाभ में बदल सकता है? ओके, तो आपका क्या है? टोकन इकोनॉमी। क्लियर है?
आगे देखिए, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? ओके, इसका आंसर बन जाएगा पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। ओके, देखिए दोस्तों, ये सारी सब चीज़ें मैं बहुत तेज़ी से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत समय बचा नहीं है। तो क्या है कि जितनी तैयारी आप लोगों ने की है, उसी के बेस पे सारी चीज़ें करा रहे हैं, ठीक है? अगर आपने तैयारी पूरे अच्छे से की है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये सब सारी चीज़ों को जितने भी ऑप्शन में दिए हैं, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। और जिसने तैयारी नहीं की है, तो एक बार वो फिर से चीज़ों को देखे और अच्छे से तैयारी करे, ठीक है? क्योंकि ये आपका क्या है, फटाफट रिवीजन के तौर पे चल रहा है। तो देखिए आगे, और जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं, हाँ ये ऑप्शन है, थोड़ा-सा एडिशनल टॉपिक से वो हट के आ रहा है या टॉपिक से बाहर से हट के आ रहा है, तो मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। ओके? देखिए जैसे क्या है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? ओके, तो इस तरह के लक्षण को कहा जाएगा शैशव स्वलीनता। देखिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था की एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा किसमें होती है? बालिकाओं में। ओके, बालिकाओं में पाई जाती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? जिसको बोला जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है? देखिए इसके बारे में लिखा है। कभी कभी एग्जाम में डाउन सिंड्रोम के बारे में भी पूछ लेता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, कि डाउन सिंड्रोम एक विकार है जो कि कोशिका विभाजन में त्रुटियों के कारण होता है, और यह बौद्धिक और सीखने के अक्षमता से जुड़ी एक गुणसूत्र की स्थिति होती है, ठीक है? निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? तो दूरदर्शिता के लिए दिया गया हाइप्रोपिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया है। देखिए सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है, ठीक है? तो अब इसको थॉर्नडाइक नहीं, कोहलर है। क्लियर है? देखिए आगे क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा आपका, भारत पुनर्वास परिषद। ये जो ऑप्शन देख रहे हो, ये पेपर जिसने सॉल्व किया है, ये उसका ऑप्शन है, इसको जरा भी ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है? ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, इसी को नोटिस करिए। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का अर्थ है ये, ठीक है? तो किस चरण का है? तो आपका हो जाएगा पूर्व संचालन। देखिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, तो आप सभी को पता है कि ज़्यादा बच्चे सार्थक शब्द 10 से 13 महीने में बोलना शुरू कर देते हैं। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? ये सभी को पता होगा, गार्डनर साहब, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे के क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको भी नोटिस करिए, ठीक है? जैसे बोल रहा है कि निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? सामाजिक की बात कह रहा है, ठीक है? सामाजिक के लिए कौन है? वाइगोत्स्की। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? देखो फिर नहीं है बोल रहा है, पहले ही मार्क कर लो नहीं है, ठीक है? और इसका क्या हो जाएगा? डी। क्या? पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक। श्रवण में विकृति की माप की जाती है डेसिबल में, ठीक है? आगे देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? तो लिखना। ओके, स्कीमा का मतलब क्या है? स्कीमा का मतलब होता है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स को एकत्रित होना। अब देखिए क्या कह रहा है 27, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है? सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने,
प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? ओके, इसे माना गया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ओके, आगे देखिए, निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणी वर्ग को चुने। ओके, तो आपका हो जाएगा क्या? शिक्षणी वर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पे? C 70 से 50 से 70। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की इकाई सब जानते हो आप लोग, क्या है? जीन। तो देखिए यहाँ पे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन जो भी आएगा उसको करते हैं। तो क्या है आपका? हिंदी है। तो ये जो जिन लोगों की पहली लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट है और फिर उसका सेकंड लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश 2, उन्हीं के लिए बेसिकली वीडियो है और उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन सारे हैं, ठीक है। तो देखिए वैसे भी आप देखना चाहोगे फर्स्ट सेकंड कोई भी लिए रहोगे, करना तो वही होगा। तो देखिए आइए इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, भाषा फर्स्ट है हिंदी में। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? ओके, तो अशुद्धि आपकी कौन सी है इसमें? अव्यय संबंधी। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, घोर संबंध नहीं होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। तो बी है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, ठीक है। इसे क्या हो जाए? एक अनार 100 बीमार। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसका हो जाएगा गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। विद्वान सब जगह पूजा जाता है वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। ओके, इस वाक्य में आप देखोगे तो आपको संज्ञा भी मिलेगा और क्रिया विशेषण भी मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उद्बोधन विधि का उपयोग नहीं है। ओके, उद्बोधन विधि पहले होती क्या ये जान लो आप। तो उद्बोधन विधि में क्या होता है कि चित्र या रेखा चित्र प्रतिकृति को दिखा करके प्रत्यक्ष अभिनय करके पदार्थ को प्रत्यक्ष दिखाकर उसे पूछा जाता है, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? ओके, तो भाषा संसर्ग विधि में। क्लियर है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है आप समझिए। 38। VS ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? ओके, तो नवीन आयाम इन्होंने दिया मूल्यांकन उपागम का। अब देखिए कह रहा है कि विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, ठीक है। विश्लेषणात्मक विधि में किसका प्रयोग करते हैं? शब्द से वर्ण का। ओके, शब्द से वर्ण का। देखिए आगे बढ़ रहे हैं। 31 का मानक रूप क्या है? 31। ओके, तो 40 का डी। वर्तनी की विविधता शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? ओके, तो हो जाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। भाषिक सामग्री है तो उसमें क्या है? शब्दावली। क्लियर है। बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? तो बुलेटिन बोर्ड एक दृश्य सामग्री है। अधिक विश्वसनीय परीक्षण क्या है? ठीक है, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है मापीकृत परीक्षण। CCE में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। देखो नहीं है, पहले मार्क कर लो नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखोगे तो हो जाएगा क्या? प्रश्नों की व्यापकता। देखिए 46 में क्या कह रहा है। एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है। देखो पहले क्या कर दो? असमर्थ समझ रहा है। वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे। कैसे करेंगे? तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक का प्रकार है तो क्या है आपका? मिलान प्रश्न, ठीक है। सब जान रहे हो आप लोग, ठीक है, कि आलोचनात्मक प्रश्न क्या होता है, विश्लेषणात्मक में क्या होता है, व्याख्या में क्या किया जाता है, ठीक है। तो सब सारी चीज़ों को समझ रहे हो आप। मैं डायरेक्ट टिक करते हुए क्योंकि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। मौन पाठन का लाभ है, ठीक है। तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। मौन पाठन करेंगे, शांतिपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको स्वाध्याय की प्रवृत्ति क्या होगी? जागृत होगी। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, टिक करिए पहले क्या नहीं है। अभी नहीं है तो क्या हो जाएगा? आत्मनिष्ठा।
ठीक है। रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो रचना शिक्षण का उद्देश्य देखोगे जो साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, ठीक है, सुसंबद्धता बनाना, व्याकरण समस्त कार्य करना। तो ये हो जाएगा आपका डी। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पे एक पैसेज जरूर आता है आपका, ठीक है, तो पैसेज को जरूर नोटिस करना आप और देखना सारा सब कुछ, ठीक है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या जो है 51 से 55 तक उत्तर दीजिए। तो देखिए मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी कभी पैसेज पढ़ा करो और उसमें कोई शब्द जो कि आपको लगता है कि नहीं अलग है या जिसका अर्थ आपको नहीं पता है, तो उसको क्या करो, टिक कर लो। या ऐसा देखो कि जिस तरह कहानी पढ़ रहे हो तो उसका मेन बेस क्या निकल रहा है, ये ज़रूर हर पैसेज में ये पूछा जाता है कि आप इस कहानी का शीर्षक क्या देना चाहते हैं या क्या होगा। तो उसके लिए आप टिक पहले से कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबी व्यक्ति जीवन से यश और धन दोनों अर्जित करता है, ठीक है। तो पहले देखो इसी को टिक कर लो, स्वावलंबी का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिरस्कार का पात्र बनता है। निरंतर निराधार और तिरस्कार पाता हुआ वह अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त होने लगता है। जीवन का यह तथ्य व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं वरन जाति व राष्ट्र पर भी लागू होता है। यही कारण है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में जाति गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया था। चरखा आंदोलन और दांडी कूच इस दिशा में गांधी जी के बड़े प्रभावी कदम सिद्ध हुए। टिक कर लो इसको भी। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जाति समाज और राष्ट्र उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, सब बात समझ में आ गई क्या क्या कह रहे हैं, ठीक है। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, आप सब बता दोगे कि विस्तर्क संधि है। देखो आगे, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा क्या, अव्ययी भाव समास। ओके, क्योंकि सब देख रहे हैं अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान, ठीक है, तो उसके बाद उसमें देखेंगे ध्वन्यात्मक होता है, जल्दी जल्दी होता है, ये सब चीज़ें आती हैं उसमें, ठीक है। देखो उत्कर्ष, जैसे उसका एग्जाम्पल है जल्दी जल्दी, उत्कर्ष का सही विलोम बताइए। उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। देखो पढ़े रहोगे बहुत पेपर टफ नहीं आएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीप में मत जाइए। राजस्थान रीट में एक बात हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैथ्स के क्वेश्चंस को देख रहे हो अगर आप, तो सिंपल मैथ देखो। सीडीपी अगर देख रहे हो तो सिंपल सीडीपी में ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेंदी मत जाइए। सिंपल सिंपल चीज़ों का क्या मतलब निकल के आ रहा है, छोटे छोटे शब्दों का क्या अर्थ निकल के आ रहा है, इस पे ज़्यादा नोटिस करो आप, ठीक है। जैसे देखो आप खुद ही देख रहे हो पेपर को। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है, मैंने ऊपर टिक किया था, आप देख ही रहे होगे। तो जो हर प्रकार से क्या हो, आत्मनिर्भर हो। देखो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा अगर आप देखना चाहोगे तो। ये देखो क्या लिखा था यहाँ पे, स्वावलंबी व्यक्ति जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है, यानी कि वो क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है, ठीक है। इनमें से विदेशी शब्द बताइए, ठीक है। तो इनमें से विदेशी शब्द क्या है, दौरान। देखिए फिर एक पैसेज आ गया, फिर वही काम, फिर वही सारी कहानी, उसी को रिपीट करना है, बस क्या करना है, बस देखो। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 56 से 60 तक के उत्तर दीजिए, ठीक है भाई। आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी और अधिक बढ़ा है। धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। तो कब शुद्ध थे, जब संतुलन बना हुआ था। उपयोगितावादी के हाथों प्रकृतिवाद संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है। परिणाम स्वरूप वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ा भी है। आज स्थिति यह हो गई है कि न केवल हवा बल्कि जल स्रोत भी दूषित हो गए हैं। इतना ही नहीं, अब तो ध्वनि प्रदूषण के भी दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। यदि हम अभी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। ठीक है भाई, अब सारी बातें समझ में आ गई। अब देखो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है। ओके, स्थिति, ठीक है, क्योंकि विनाश, वातावरण, परिणाम ये है, ठीक है। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन तथा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकता है, तो वो है जल।
उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। तो वो होता है आपका अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित समान समझ। यदि हम अभी भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से कार्य की बात की गई है? तो उसकी बात की गई है संभाव्य भविष्य। ओके। आगे देखिए, सभी चौराहे पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। एकाधिक स्थान पर जहाँ रास्ते मिलते हों। वैसे देखना चाहोगे तो ये भी सही है आपका कि वह स्थान जहाँ चार रास्ते मिलते हो, लेकिन ऐसा स्थान एकाधिक स्थान जहाँ पर रास्ते मिलते हो। ठीक है, 4 वे। आगे देखिए, ठीक है, ये देखिए क्या है आपका इंग्लिश। ये क्या है, सेक्शन फर्स्ट में लैंग्वेज फर्स्ट है यहाँ पे, लेकिन लैंग्वेज फर्स्ट हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया है। तब हमको जाना होगा लैंग्वेज 2 में। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज 2 के लिए हमें क्या करना होगा। चलिए चलते हैं लैंग्वेज 2 पर। ओके, ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज 2 क्या आता है। देखिए ये रहा आपका लैंग्वेज 2। ठीक है, सेक्शन 2 इंग्लिश है। इंग्लिश भी देखो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, सिंपल सिंपल चीज़ों को नोटिस करना, और ख़ास करके जो बेसिक सारी चीज़ें हैं जैसे फोनिम वोनिम हो गया, इन सब चीज़ों को नोटिस करिएगा। मेटाफर हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करिएगा। इससे आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द इन साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड्स। कॉन्सेप्ट से परसेप्ट कॉन्सीट, यानी डी हो जाएगा। देखिए फटाफट चल रहा हूँ। ठीक है, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड जेनरिक। ओके, तो इसका हो जाएगा आपका डी। टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ओके, तो देखिए ओनली शब्द तो होगा नहीं, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता है कभी जल्दी। तो चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ओनली का मतलब समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है वहाँ। तो डिजायर्ड गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड। Communicative approach to English language enable the teachers to, okay, exploit sound, okay, psycholinguistic and educational principles. अब देखिए क्या कह रहा है, इन कम्युनिकेशन अप्रोच टू टीचिंग द टीचर मस्ट नोन वाई इट इज। ओके, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या, कि बेटर टू टॉलरेट एरर्स इन स्टूडेंट अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ्स। आगे देखो क्या कह रहा है, वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर इज फाउंड वैन। ओके, लैंग्वेज डिसऑर्डर कह रहा है आपसे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी, लर्नर स्पीक्स इन शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड फ्रेजेज। लैंग्वेज डिसऑर्डर मीन्स व्हेन अ चाइल्ड हैज, ओके, तो इसमें हो जाएगा आपका इधर डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, डिफिकल्टी इन एक्सपोजिंग हिज हर थॉट्स, यानी डी हो जाएगा। आर्टिकुलेशन एरर्स अकर्स ड्यू टू, ओके, तो इसमें आपका आंसर बनेगा स्लगरी, ओवर एंड क्लिपिंग साउंड्स। रिमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व, उपचारात्मक शिक्षण की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा सी, इधर इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग स्किल, रेक्टिफाइंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी है, यानी दोनों हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इवैल्यूएशन स्ट्रेस ऑन बोथ, ठीक है, कंटेंट रिलेवेंटी एंड वोकाबुलरी, फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिसेंट स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन आउटलाइन बाय सीबीएसई। ओके, तो सीबीएसई के बारे में अगर बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सब देखो चीज़ें सब पढ़ी हुई अगर आपकी हैं तो देखो आपको सब फटाफट समझ में आ जा रहा होगा कि आखिर उसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है किसी क्वेश्चंस का ऑप्शन कैसे इतना सटीक बन रहा है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। ओके, ये सब सारी चीज़ें अगर आप बहुत अच्छे से सब नोट्स पढ़ लोगे, ठीक है, तो आपको सारी सब चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। मैं जल्दी ही आपको एक टेलीग्राम पे अपना चैनल अगर बना करके उस पर सारी जितने आपको रहेंगे इंग्लिश बेस्ड नोट्स रहेंगे, साइड से डीपी के बेस को रहेंगे, सबको मैं क्या करूँगा उस पर अपलोड करूँगा। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है, रेमेडियल टीचिंग शुड बी कैरिड आउट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ओके, तो ये हो जाएगा मेलेडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कॉजेज। एक आपको मजे की बात बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पेपर को या पेपर सॉल्व करने में, कि जैसे मेरा यूपी टेट और सीटेट दोनों क्वालिफाई है। ओके, तो इस बिहाफ पे मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब भी कभी आप किसी क्वेश्चंस का
ऑप्शन देख रहे हो, खास करके इंग्लिश और सीडीपी में, तो उसका जो ऑप्शन सबसे बड़ा होता है ना, वो चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं सही होने में। जैसे आप क्वेश्चंस लगा रहे हो और उसमें कन्फ्यूजन आ रहा है, तो आप क्या करो ना, देखो जो मान लो कि अब तो नहीं आ रहा है, क्वेश्चन लगा रहे हो नहीं आ रहा है भाई, ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि चलो ठीक है कोई एक लगाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो लंबा रहेगा, जिसमें आपका उसका एक्सप्लेनेशन बड़ा रहेगा, आप उस पर टिक करना। देखो ये एक केस बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि सब पे सही हो, लेकिन ये होता है मैक्सिमम 80 to 90% होता है कि वो सही हो जाता है। ओके, आगे देखिए बढ़ता हूँ मैं। रेमेडियल प्रोग्राम इज डिजाइन कीपिंग इन माइंड। ओके, तो ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सिंपल सी बात समझ में आ जा रही देख करके। रेमेडियल टीचिंग इज, अभी ऊपर ही था आपका, ठीक है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, उपचारात्मक होता है, तो हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। अब देखिए क्या कह रहा है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज दैट इट मस्ट बी, ओके, रिलायबल। अब देखिए इसका पैसेज आ गया, देखो इसके पैसेज में भी हिंदी पैसेज को ही टैली करना। ओके, खैर आप लोगों के रीट का पेपर तो इतना आसान होता है कि अगर आप देखना चाहोगे हिंदी या इंग्लिश के पैसेज को, तो बहुत इजी वे में समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ABCD करके कुछ सेंटेंसेस को बनाने को आते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें आती हैं, तो थोड़ा सा उसको नोटिस करिएगा जब आप पैसेज पढ़ रहे हो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, in spite of rigorous precautions against accidents, many people are injured every year in factory and elsewhere. In addition, some people are born with physical disabilities. देखो यहाँ पे चीज़ें मेन पॉइंट समझ में आ रही है, अब ये बात किसके बारे में करने वाला है, ठीक है। दे आर इधर ब्लाइंड या डिफ इन सम वे, डिफॉर्म्ड फ्रॉम बर्थ up to quite recent times. Little planned action was taken to fit handicapped people for employment. A number of charitable organizations tried to help them in case of hardships, but few seriously held the idea that these people might still have ability in other directions. एकदम साफ साफ बात समझ में आ रही है कि हाँ फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं तो पता चल जाएगा क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। ओके, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कि रिहेबिलिटेशन ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द अबव पैराग्राफ इन एडिशन इंडिकेट्स, ओके, तो आपका हो जाएगा बी एडिशन। ईदर दो चिल्ड्रेन और माई ओन सन हैज, ओके, सिंपल सा है, देखो टिक करता हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ। इन द अदर पैसेज द ऑथर वांटेड टू कन्वे, किसके बारे में बात करना चाह रहा है कि पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज आर फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ओके, देखिए एक बात ये भी नोटिस करिएगा कि कभी भी पैसेज के अगेंस्ट नहीं जाना, और वैसे भी अगर बेसिक क्वेश्चंस अगर आपके रियल लाइफ से रिलेटेड पैसेज के अकॉर्डिंग बनते हैं, तो कभी भी किसी भी पर्सन्स को उसके निगेटिव में मत बता देना कि नहीं ये फिजिकल हैंडीकैप पर्सन्स है, ये ब्लाइंड पर्सन्स है, या बच्चा कमज़ोर है तो नहीं कर पाएगा। हमेशा उसको पॉजिटिव वे में ही दिखाना है आपको, ठीक है। देखो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो रियल लाइफ में होती हैं, ठीक है, कि हाँ ऐसे ऐसे पेपर को करना चाहिए। एक टॉपर को भी देखोगे या जो सर टीचर आपको बताते हैं, एज इट इज मैं भी एक स्टूडेंट के तौर पे आपको ये सब सारी चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ों को फेस किया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा, नॉइजी चिल्ड्रेन आर अ रियल हेडेक टू experience will make a headache go away. Therefore, to experience will make noisy children go away. Above line contain, okay, the fallacy of equivocation. देखो आगे बढ़ते हैं। Extract, देखो क्या कह रहा है, your love and pity doth the impressions fill which vulgar scandal stem did upon my bro, for what care I who calls me well.
या ill, so you have if green my bed, my good allow. The rhyming schemes, okay, scheme of the extract is what? AB, AB. क्लियर? आगे देखिए क्या कह रहा है. One proven way to beat an enemy is find his Achilles heels. What does finding Achilles heel mean? ओके, तो हो जाएगा वीक स्पॉट. The wolf with its belly staged full or big pebbles, nibbling walls barbed like black pine forest against a red sky over blue snow. Which figure of speech is used in the above extract? ओके, तो सिंगली. ठीक है, देख के ही आप बता दोगे क्या है पेपर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम्स कॉल्ड वॉल्केनिक, देखिए वोकैलिक राइम. ओके, तो हो जाएगा असोनेंस. आगे देखिए क्या कह रहा है, फटाफट बढ़ते हैं. विच फिगर ऑफ स्पीच इज कॉमन इन टंग ट्विस्टर जिंगल्स एंड नॉनसेंस एंड वर्ड्स. ओके, तो हो जाएगा एलिटरेशन. आगे देखिए क्या कह रहा है. इट इज़ ए ब्यूटीफुल डे, आई डैश हैव ब्रॉट दिस अम्ब्रेला. ओके, तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो नीडेड नॉट. यू शुड डैश योर फोन कॉल विथ एन ईमेल और अ लेटर. ओके, तो आपका हो जाएगा फॉलो अप. क्लियर है? आगे क्या कह रहे हो. वॉट टाइम शैल वी गो शॉपिंग, लेट्स सी हाउ द वेदर लुक्स एंड. ओके, प्ले इट बाई ईयर. मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको क्या होता है. ओके, इंसर्ट द करेक्शन इडियम. अब देखो, प्ले इट बाई ईयर का मतलब क्या होता है कि यू हैव नो गेम प्लान. ओके, आगे देखो पढ़ रहे हैं. सोनेट्स यूजली आर इन. ओके, तो हो जाएगा आपका क्या, देखिए इम्बिक पेंटामीटर्स. हो जाएगा आपका ये बी. आगे देखिए क्या कह रहा है. अ पर्सन हु राइट्स अ प्ले इज, तो हो जाएगा प्ले राइट, यानी कि ए. ओके, अब देखिए क्या करना है हम लोगों को. आगे बढ़ते हैं. तो हम लोगों का संस्कृतम, तो संस्कृत तो हम लोग है नहीं, हम लोग तो मैथ साइंस वाले हैं. तो आते चलते हैं किस पे, 66 पे. ओके, यह आ गया हम लोगों का मैथ्स एंड साइंस. देख रहे हो ना आप, सेक्शन 4th मैथ्स के बारे में. देखो मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं कि मैथ्स को ही थोड़ा सा देखो, लास्ट टाइमिंग है. बाकी चीज़ें जो पढ़ चुके हो तो पढ़ ही चुके हो, तो उसको तो रिवीजन में ले लो आप. अब नहीं करने वाली चीज़ों में है देखो मैथ्स है. अब मैथ्स में क्या करूँ, मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज को देख लो. जैसे क्या है, ट्रेपेजियम के बारे में, समलंब चतुर्भुज, लंब चतुर्भुज. ठीक है, ये सब जितने भी आपके मेंसुरेशन के 2D 3D फिगर्स, उनके फॉर्मूला पढ़ लो. और भी जो अदर फॉर्मूलाज बनते हैं उनको पढ़ लो. मैथ्स पे फोकस कर लो. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखो थ्योरी बेस पे तो कर लोगे, चाहे आए चाहे ना आए. मैथ्स का क्या होता है, सिंपल मैथ रहेगा, तो थोड़ा सा उसको नोटिस करोगे, इसमें भी अच्छा कर डालोगे. ठीक है, देखो जैसे क्या, मैं आपको मैथ्स में ट्रिक भी बता रहा हूँ, इसमें देखना कैसे क्या करते हैं. यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27 और 64 है. देखो पहले क्या बोला है, घन बोला है, और 27 64 है. तो 27 किसका होता है, 3 का, और 64 होता है 4 का. ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. देखो कह रहा है कि एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है और उसका आयतन 848 घन मीटर है. ठीक है, खंबे की ऊंचाई कितनी है. देखो मैं आपको पहले ही कह रहा था कि थ्योरी इसको कर लेना आप लोग. क्या, मेंसुरेशंस के फॉर्मूला 2D 3D के सारे. ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे. तो इसका देखो पहले क्या लिखा है, वक्र पृष्ठ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h अपॉन, ठीक है, πr² h. अब इसमें लिखा है क्या, 264, और लिखा है 1848. तो देखो क्या होगा, कट जाएगा, πr/h से πr/h कटेगा. ठीक है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा r = 1848 गुणे 2/264. ठीक है, अब इसको कट करोगे जब आप, तो ये पूरा पूरा कटेगा. मैं आपको कट करके डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, एक बार में जाएगा, यानी r की वैल्यू हो जाएगी 14. ठीक है,
आर की वैल्यू होगी 14 और क्या बताना है हमें, खंबे की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई किसी में रख दो आप, तो रख देते हैं इसमें 2πr/h इक्वल टू कितना लिखा है 264, 2 × 22/7 × 14 × h हमें निकालना है। और यहाँ हो जाएगा 264, 7 1 7, 7 2 24, 22 दूना 44 दूना 88, 88 तियाँ होता है 264, यानी कि h की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। ठीक है, तो देखो तो इसका हो जाएगा 3 मीटर। क्लियर है, यहाँ पे लिखा 3। ठीक है, देखो आगे, ये तो बारंबारता बेस्ड क्वेश्चंस पे है, फ्रीक्वेंसी का है। तो इस पे देखो क्या करना है, ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं क्या, इन सबको पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही या आरोही क्रम में लिख लेना, और उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम को मैंने देख लेना आप। ठीक है, तो इसको देखो क्या करोगे, इसका मैं आपको देख करके बता देता हूँ क्या है। तो इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए, ठीक है, कहीं ना कहीं देखो आपका ये हो जाएगा ए, अरेंज करोगे तो आपको ए फॉर्म में मिलेगा। आगे देखिए बढ़ रहा हूँ। सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए रेखा चित्र में दिया गया है। इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग 480 है। देखो एक बात, देखो क्या कर मैं बता रहा हूँ, सावधानी से पढ़कर इन प्रश्नों का 94 92 तो उत्तर दो। ठीक है भाई, सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं, देखो यहाँ पे डिग्री दी हुई है, देख रहे हो ना, एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो पहले लिख दो इधर ही कहीं पे 360। ठीक, और कितना पाई है ये गणित में, गणित में लड़की कितना पाई है 93, और टोटल हो जाएगा 480। ठीक, 480 ही है ना, कुछ और है, हाँ 480। अब इसे क्या करो, कट कर दोगे। ठीक है, तो इसको कट करेंगे जब आप, देखो 3 3 का 9, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, और 0 से 0 काट दोगे। ठीक है, 12 1 कम 12, 12 चौक 48, 31 चौका 124। ठीक है, यानी डी हो जाएगा। देखो फिर क्या कह रहा है, सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो पहले हिंदी निकालोगे, फिर अंग्रेजी, यहाँ गणित था, यहाँ हिंदी फिर अंग्रेजी, फिर उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, हिंदी है, तो हिंदी कितना है 108, सेम काम 108 बटे 360 गुणे 480। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, कट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, हमको लगता है कि 0 से 0 कट गया, 12 3 36, 12 चौक 48, 3 3 9, 3 चौक 8, 4 चौक 16 की 6, एक कहाँ से जाती है 12 13, यानी कि इतना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 144। और फिर क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी का निकालोगे तो कितना है 72 बटा 360 गुणे 100 अरे 480, इसको कट करोगे तो आएगा 96। तुलना करना है यानी सब्ट्रैक्शन, 144 माइनस 96 यानी कि 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आंसर। निम्नांकित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्य को सटीक विशेषता नहीं है, देखो नहीं है, यही तो बहुत बड़ी तकलीफ है। ठीक है, देखिए 96 डी, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण के निम्न में से कौन सी विशेषताएं दर्शाता है। ओके, तो विश्वसनीयता। आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया, ठीक है आ गया। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। ओके, डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि की औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। ठीक है, तो प्रयोजना। निम्नलिखित में से गणित का भाषा, निम्नलिखित में से गणित की भाषा है, तो गणित की भाषा कैसी है, संकेतात्मक। ठीक है, निम्न में से सही मायनों में गणित क्या है, तो सही मायने में गणित क्या है, अमूर्त विज्ञान है। ठीक है, अमूर्त। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है।
ठीक है, विषय निष्ठता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, ये मानसिक प्रक्रियाओं पर का विकास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना तथा दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्टता तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? तो वो है आपका स्लाइड पर क्या है, अंतःक्रियात्मक श्वेत पट। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाना चाहिए। ठीक है, तो किस विधि के प्रयोग, संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किस पे करना चाहिए? तो आगमन विधि। देखिए क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ, देखिए इतनी की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, तो क्या है आपका, देखो ये क्वेश्चन इस तरह का है, इसको कैसे करोगे आप? ठीक है, तो इसको देखिए कुछ दिमाग लगा के करना होगा। +√84 है +18√3 ये है आपका। तो इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, किस तरह, देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि -√3 प्लस, इसको लिख सकते हो आप क्या, 81 +3 +2, हाँ, इंटू 9 एंड √3, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा -√3 प्लस, ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका 9 प्लस √3 ना। फिर देखो इसका जब निकालोगे तो -3 प्लस इसका स्क्वायर हटेगा तो 9 प्लस √3, इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा 9 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यदि इतना बराबर के 95 हो तो के का मान क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। देखो 4 की पावर 95 कॉमन कर लोगे जब आप, यहाँ बचेगा क्या, 4 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू के और 4 टू पावर 95, इससे ये कट जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू के, तो 16 17 में से 4 गया 13। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला बताना है, इसको तो कोई देख के ही बता देगा। सिंपली क्या है, 5a माइनस 2b a प्लस 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ओके, इसको देखो कैसे करना है आपको। इसको करने के लिए सिंपली आप लिख सकते हो क्या, 1/2/10, ओके, ये है आपका 10 प्लस 3, इसको कट करोगे, 3 1 जा 3, 3 चौका 12, पहले 3 छक्का 18, एक हाथ में गया, 3 चौका 12 64, और 64 का यानी हो जाएगा 4। ठीक है, ये कट करो, डायरेक्ट लिखो यहाँ पे इंटू 4। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10/2, यानी कि 10/2 हो जाएगा, यानी 5, और प्लस जाती हैं 12, हो जाएगा 17, 12 5 17, लेकिन नहीं, देखो कहीं मिस्टेक है ज़रूर इसमें, फिर से देखते हैं। ठीक है, कहाँ गया, देखिए इसमें कैसे करना होगा, क्या करना है। देखिए जैसे कि इसको करोगे तो ये तो इसका तो आ जाएगा सीधा सीधा 10/2 प्लस, ठीक है, और इसको करोगे जब आप 64 का, अच्छा हाँ देखो वहाँ मिस्टेक हो गया था, इसे कट करेंगे तो 5 + 4 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये क्या कह रहा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 79, और x इसमें देखिए वही है, सिंपल सा क्वेश्चन, 2x माइनस 3y इक्वल टू 79 और x प्लस 6y इक्वल टू 47। इसी को सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू मुझे लगता है कि आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू, y की वैल्यू तो आ जाएगी +1। ठीक है, और जब इससे x निकालोगे तो आ जाएगा 41, और माइनस करना है तो आ जाएगा 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3x + 5² माइनस 60x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना होगा आपको। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, आप चाहोगे तो एजिटिक मेंटली भी करोगे तो भी बता दोगे। a + b का होल स्क्वायर है तो 9x² + 25, हाँ, प्लस 30x
-60x सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये आ जाएगा 9x² + 25 -30x। ठीक है, ये हो जाएगा 3x - 5 का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए इसमें क्या कह रहा है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है, 80 का कितना प्रतिशत यानी 100। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो 80/80 × 100 करोगे ना, 80 से 80 कट जाएगा। ठीक है, आगे देखो, यह एक टेलीविज़न विक्रेता ने 9600 की दर से 2 टेलीविज़न बेच दिए। ठीक है, एक टेलीविज़न पे 20% का लाभ हुआ है और एक पे 20% की हानि हुई है। बस क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसका मैं आपको फॉर्मूला बेसिक से बता दे रहा हूँ। A+B, ठीक है, +A × B/100। पहले लाभ हुआ है तो प्लस में, प्लस हानि हुई है तो -20, प्लस लाभ हुआ है तो 20, फिर -20/100। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, -400/100 कट गया, यानी कि -4 माइनस आ रहा है तो हानि हो गई। एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, इस वाला है फॉर्मूला, कौन सा, M1D1 E1/W1 M2 D2 E2/W2। ठीक है, तो अब इसमें 6 × 16 हो जाएगा, क्योंकि 6 मजदूर आदमी हो गए, 16 दिन ये हो गया। अब काम को मान लेते हैं 1, और 4 आदमी 4 दिन में कितना पूरा करेंगे, तो M2 मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी कि 24 दिन में। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो बस प्लीज़ आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना, हो सके तो शेयर करना। और अगर थोड़ा सा मैं प्रमोट होता हूँ अपने चैनल को लेकर के, तो मैं आपको इन सब चीज़ों का एडिटिंग ट्रिक बता दूंगा, सारी सब चीज़ों का। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं से कोई कोचिंग या ज्वाइन करना या कुछ ऐसा नहीं रहेगा। मैं आपको सब सिंपली तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैथ्स की क्लासेस भी लेते आएंगे और सारी चीज़ों को और बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है आगे, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये, तो मूलधन क्या है। ओके, तो आप सभी जानते हो क्या, SI = PRT/100, PRT/100। तो यहाँ पे हो जाएगा 640, P हमें निकालना है, 8 पंजे 40 हो जाएगा, बटे 100, तो 8 पंजे 40, यानी 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 1600। ठीक है, एक विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 10% का वृद्धि रखा गया है। यदि वह 2016 में यह संख्या 1500 थी, तो 2018 में ये कितनी हो जाएगी, ये कहने का मतलब है। तो 1500 का 10% होता है 150। 1500 तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 2 वर्ष बाद अधिक हो जाएगा। तो 150, 1500 का हो जाएगा 150। अब 150 का भी जब आप क्या निकालोगे, कितना है 1500 और 10%, तो 150 हो गया। अब इसको इसमें ऐड करोगे, क्योंकि अगले साल बढ़ी है तो इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1650। अब 1650 का फिर 10% निकालोगे तो इसका आ जाएगा कितना, 165। ठीक है, तो 5 6 5 11 2 1 3, तो 1500 वो और 315 ये, 1815। ठीक है, देखो जितना तेज मैं लगा दे रहा हूँ क्वेश्चन, उतना तेज आप ही लगाओगे। बस चीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सारी चीज़ें, आपको एडिटिव ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। ओके, देखो इसमें क्या कह रहा है, इसको देख के बता दोगे आप। एंगल, साइड एंगल। ठीक है, तो जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे कर दो। क्लियर है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल, साइड एंगल। देखिए क्या कह रहा है, इसमें तो सिंपली देख के बता सकते हो। क्या पूछ रहा है कि समपूरक, पूरक यानी 90, समपूरक यानी 180। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए वाला सही लग रहा है। देखो आगे, एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं 10 16 हैं। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। समलंब चतुर्भुज का पहले फार्मूला तो पता होना चाहिए। तो समलंब चतुर्भुज का फार्मूला होता है हाफ,
ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो 1/2 गुणे, ठीक है, और इसका क्या क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी कि 78, और इसको जोड़ोगे तो 10 26, 10 और 16 26 हो जाएगा। कट करोगे 13 आ जाएगा, 13 छंग 78 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है इसमें। तो वृत्त की आधे भाग की परिधि पूछ रहा है। ठीक है, तो व्यास दिया हुआ है तो यानी कि r हो जाएगा 28। ठीक, तो 22/7 गुणे r हो जाएगा कितना 28, 7 चौका 28, 22 और 4 दूना 8, 88 सेंटीमीटर। देखिए अब आगे हम लोग इसमें अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चंस आपके इसमें साइंस वाले सेक्शन में। किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है, फटाफट लगाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कीटहारी पादप कौन सा है। ओके, तो यूटिकुलेरिया। सौरमंडल में लाल ग्रह भगवान नहीं, ये क्वेश्चन है मंगलवार। ठीक है, मंगल यानी देखो डॉट्स इज ए सॉर्ट ऑफ। ओके, डॉट्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डॉट्स का होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तेल, वसा एवं दृढ़ फल एवं तिलहन। ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, फर्स्ट, यह लेडी कोशिकाओं के टेस्टोस्टेरोन उत्पाद के लिए उद्दीपित करता है। आगे देखो, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है विषम युग्मनन। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित हैं। ठीक है, तो अनुमूल्यन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है। फिर से देखिए क्या कह रहा है, नहीं है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या, बी योजना। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण क्या है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर। देखिए फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों का महत्व प्रदान करती है। ओके, तो हो जाएगा सी समस्या समाधान विधि। आगे देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है, तो वैज्ञानिक नियम। आगे देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है, तो हो जाएगा मस्तिष्क की उद्वेलन। विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, समझ में आ रही बात ना आपको, इतनी तेजी से नहीं चल रहा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे सारे क्वेश्चंस का जो भी क्वेश्चंस नंबर है उसको लिख करके उसका एक्सप्लेनेशन पूछोगे, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है कहलाती है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन के थ्रू आप पता लगा पाओगे। देखिए, परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है, तो हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक। रेखीय विकृत अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा शिक्षण पद। आगे बढ़े हैं। ठीक है, देखो 0.75 केजी द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है। डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी बनेगा, लेकिन जब फॉर्मूला पता रहेगा तब। T = mg। ठीक है, टेंशन से जुड़ा हुआ है T, और यहाँ पे आपका मास यहाँ हो जाएगा ग्राम मीटर। ठीक है, तो 0.75 गुणे 9.81 ये हो गया आपका वेट यहाँ। ठीक है, ये आपका यहाँ पे, और इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा।
जी का वैल्यू हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7.35 और न्यूटन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये। आगे बढ़ते हैं। एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है -8 के। इसका देखो तापमान से फॉर्मूला हमको याद आ गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि C/5 = F-32 ठीक है 9। कभी भी अगर पूछता है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 जूल तुल्य होता है तो 1/4.2 के। इसको देखो, इसको भी जरा लिख दूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो, एक कैलोरी = 4.2 जूल, ठीक। और एक KCl या KCAL = 4.2 किलो जूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो 1 मीटर। ध्वनि का संचारण होता है, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों में। याद रखे रहिएगा, ये क्वेश्चंस अक्सर मैंने देखा है कि कई सारी चीज़ों को सॉल्व करते वक्त तो उसमें ये जरूर मिलता है कि ध्वनि का संचरण सबसे ज़्यादा किस में होता है, ध्वनि का संचरण होता है किस क्रिया मतलब किस रूप में होता है, ये सब सारी चीज़ें। हरित गैस ग्रह कौन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। हाँ, ये आपको पता है ना, मीना का जलवा, याद है ना सबको, वही वाले टिक से लगा लेना, ठीक है। देखो आगे, मीथेन, जलवाष्प, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब सारी चीज़ें। अमोनियम नाइट्राइड का ट्राई लिखा है यहाँ पे, ध्यान देखो क्या लिखा है, एकदम ट्राई यानी 3, अमोनियम NH4 3, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक है C, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफ्लैथिक अम्ल, ओके। आगे देखिए क्या कह रहा है। अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है, तो क्या है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे देखिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कोयला जिसमें कार्बन सर्वाधिक मात्रा है, एंथ्रेसाइट, को सबसे को पता होगा, सबसे कम पीठ में, ठीक है। तो करेक्ट आपका यही है ना, कि इसको मान लेना, ठीक है, एंथ्रेसाइट। अब देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है, तो आउटपुट उपकरण क्या है आपका, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो दोस्तों देखो, मैंने सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 बताया है, समझाया भी है, और जो टॉपिक लगा कि नहीं हाँ ये समझाने लायक उसको समझाया है। मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है एज ए ट्रिक, और सारी सब चीज़ों को देखे हो। अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी हो तो देखो, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं वीडियोस पे बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं अभी रीड पे भी प्रैक्टिस आप लोगों को करके बता रहा हूँ, आने वाले और भी जो गवर्नमेंट पेपर्स होंगे उसके बारे में भी डिटेल करेंगे और सारी चीज़ों को भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या सिलेबस बनेगा, क्या हम लोगों की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाए, क्या माइंड फोकस हो कि हम लोग पेपर्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लें, ठीक है। मैं अभी यूट्यूब पे भले नया हूँ, लेकिन यकीन मानो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आप ही लोगों के लिए सारी सब चीज़ें लेके आया हूँ। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे मुझको, मैं आपको उस चीज़ को और उतना आसान बनाते चला जाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।